आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथ सीबीएसई कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन 2024-25 की वॉल्यूम 3। टॉपिक हमारा रहेगा रियल नंबर। इस टॉपिक के बच्चा जितने भी वीडियोस हैं मैं एक प्लेलिस्ट में अरेंज कर दूंगा। जैसे जैसे वीडियो आएंगे तो मैं उसको अरेंज करता जाऊंगा प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। दोनों में हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररेशनल नंबर। क्वेश्चन 1 में भी यही पूछा है और क्वेश्चन 2 में भी सेम थिंग पूछी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररेशनल नंबर। क्वेश्चन 1 में भी हमें 4 ऑप्शंस दिए, उनमें से एक इररेशनल है, वो हमें आइडेंटिफाई करनी है ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और उसमें से एक नंबर जो है इररेशनल है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चा पहले मैं आपको रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए इसमें बेस्ड रैशनल नंबर या इररेशनल नंबर पे बेस्ड तो आप इजीली कर सकते हो। ओके, तो रियल नंबर्स एक ब्रॉडर सेट ऑफ नंबर होता है। एक्चुअली नंबर सिस्टम में दो टाइप ऑफ नंबर होते हैं, तो रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। अभी इमेजिनरी नंबर्स आपके सिलेबस में नहीं है, 11th क्लास में होगा, तो इसलिए इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम ओनली रियल नंबर को डिस्कस करेंगे। अब रियल नंबर में बच्चा टू टाइप्स ऑफ नंबर इंक्लूड होती है, एक होता है रैशनल नंबर्स और दूसरे टाइप ऑफ नंबर होते हैं इररेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो होते हैं बच्चा नंबर्स विच आर एक्सप्रेसिबल इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, जिनको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, लाइक -5/3। ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में आ गया। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां पर पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, लाइक -5 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, और Q 0 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो ये जो होते हैं रैशनल नंबर होते हैं। अब इररेशनल नंबर कौन से होते हैं, नंबर्स विच आर नॉट एक्सप्रेसिबल, वर्ड नॉट पे ध्यान देना, जिनको हम P अपॉन Q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, लाइक √2। मान लो बच्चा अगर हम √2 को इसी तरह से P अपॉन Q फॉर्म में एक्सप्रेस भी कर दें, लाइक इसके नीचे 1 लगा के √2/1, लेकिन क्या P और Q दोनों इंटीजर है? देखो √2 इज नॉट एन इंटीजर, √2 इंटीजर नहीं है, तो इसलिए इसको हम इररेशनल नंबर की कैटेगरी में डालते हैं। √2 हो गया, √3 हो गया या पाई हो गया। ओके, और इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है ना बच्चा, वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लाइक √2 की डेसिमल एक्सपेंशन जनरली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लेते हैं 1.414, 3 प्लेसेस तक लेते हैं या कभी 4 प्लेसेस तक लिए तो 1.4142, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो इसकी जो डेसिमल एक्सप्रेशन एक्चुअली होगी ना, वो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसमें तो बच्चा टर्मिनेट करके टर्मिनेटिंग दिखा दी, लेकिन एक्चुअल वैल्यू नहीं है ये √2 की एक्चुअल वैल्यू जो होती है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है डेसिमल एक्सप्रेशन, लाइक 1.4142। आगे रैंडमली कोई भी नंबर आ जाएगा, 7 8 9 3 या 3 1, इस तरह से इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हुई, इसकी डेसिमल एक्सप्रेशन रुकेगी नहीं, और कुछ पर्टिकुलर नंबर रिपीट नहीं होंगे, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो जब भी इस तरह की डेसिमल एक्सप्रेशन दिख जाए, या √2 आ रहा हो हमारा आंसर, √3 आ रहा हो, लेकिन अगर √4 आ जाता है बच्चा, तो √4 तो 2 होता है, तो 2 एक रैशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि 2 को हम 2/1 करके P/Q फॉर्म में दे सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर में आएगा। ओके, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा, लाइक 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, 16 का जो कि परफेक्ट स्क्वायर है 4 होगा, तो उन्हें हम रैशनल नंबर की कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन √2 √3 √5 √11 जिनके आंसर किसमें होंगे, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, तो उसे हम इररेशनल नंबर में लेते हैं। ओके, इसके अलावा रैशनल नंबर में हमारे पास ये टाइप्स है, तो फ्रैक्शन हो सकती है फ्रैक्शनल फॉर्म में, लाइक -5/3 मैंने बताया, या 3/4 में हो सकता है, या इंटीजर हो सकते हैं, इंटीजर नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी, लाइक -5, इसको हम -5/1 करके लिख सकते हैं कि नहीं, P/Q फॉर्म में। जितने भी होल नंबर्स हैं वो भी रैशनल नंबर हो सकते हैं, लाइक होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, इवन 0 इज आल्सो अ रैशनल नंबर, उसको हम 0/1 करके P/Q में एक्सप्रेस कर सकते हैं। या फिर होल नंबर या नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, लाइक अगर मैं नेचुरल नंबर 3 ले लूं, ये एक होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है, इसके नीचे 1 लगा के P/Q फॉर्म में आ जाए। अगर हमारा आंसर इस फॉर्म में आ जाए, इनमें से किसी एक फॉर्म में, तो हम कह देंगे कि ये रैशनल नंबर है, ये इररेशनल नहीं। और उसके अलावा हम डेसिमल एक्सपेंशन कई बार दी होती है,
लाइक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दी होगी, जैसे 3/4 की डेसिमल एक्सपेंशन की होगी बच्चा 0.75, ठीक है, तो दो प्लेसेस के बाद ही स्टॉप करके उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। तो ये किसमें देखने को मिलती है, रैशनल नंबर के केस में, ओके। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, लाइक अगर हम 10/3 की डेसिमल एक्सपेंशन लेना 10 को 3 से डिवाइड करके, तो 3.333 जो है ना इनफाइनाइट टाइम रिपीट होता जाएगा और इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कभी रुकेगी नहीं, तो नहीं रुकेगी तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो कभी इस फॉर्म में अगर डेसिमल एक्सपेंशन दिख जाए तो जिसे हम 3.3 बार भी कहते हैं, या ऊपर बार डेसिमल के बाद बार लगाओ लाइक दिस 3.3 बार, तो उससे भी हम रैशनल नंबर की कैटेगरी में डालेंगे उस नंबर को। लेकिन इरेशनल नंबर कब होगा, जब √2 √3, जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट हो, या फिर डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उस केस में इरेशनल नंबर हो। तो हमें तो इरेशनल नंबर ही आइडेंटिफाई करने हैं दोनों क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, इसकी ऑप्शन 1 देखते हैं। ऑप्शन 1 में हमारे पास √5 है, 5 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, इरेशनल होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन 1 होगा। लेकिन ऑप्शन 2, 3 और 4 क्यों नहीं होगी ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो बच्चा, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो क्योंकि इसमें देखो बच्चा डॉट डॉट नहीं दिया कि डेसिमल एक्सपेंशन कंटिन्यू हो रही हो, ऐसा तो नहीं है ना, नो सर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसमें थी, रैशनल नंबर के केस में, इसलिए ये रैशनल नंबर में आया। और √4/3 ले, स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2, और 3 को ऐसे लिख दो, तो ये P/Q फॉर्म में आ गया, where P and Q are integer and Q is not equal to 0, तो ये भी रैशनल नंबर है। तो ऑप्शन 2 और 3 जो है रैशनल नंबर है, तो इसलिए हम इसको स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। और ये किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें 2, 3, 5 और 7 अगेन एंड अगेन रिपीट होगी, और क्योंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये भी बच्चा रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन होती है, जब भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, लाइक 3.333, या इसमें क्या रिपीट हो रहा है बच्चा, देखो 2.23517 बार यही रिपीट होगा, जिस नंबर के ऊपर बार लगा होता है ना वो रिपीटिंग ब्लॉक में होता है, आफ्टर डेसिमल रिपीट होता रहता है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 5√4 को लेते हैं पहले। 5 तो हमारा होल नंबर है, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा, 2 है, 4 इज परफेक्ट स्क्वायर, 5 × 2 is 10, तो ये तो रैशनल हो गया। लेकिन हमें तो इरेशनल नंबर आइडेंटिफाई करना, तो उसको क्रॉस आउट कर दो। अब √2/√8 को ऐसे लिख सकते हैं, एक सिंगल रूट के साइन में लिख सकते हैं, जब भी इस तरह से दिया हो ना √2 डिवाइडेड बाय √8, तो हम उसको एक सिंगल रूट के साइन में 2/8 करके लिख सकते हैं। और अब इसकी लोएस्ट टर्म करो, लाइक 1/4, अब स्क्वायर रूट ऑफ 1 is 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2, तो ये भी रैशनल आ गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। पहले हम ऑप्शन 4 देख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या बचा, 4 होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2, 4 - 2 2, तो ये भी रैशनल नंबर में आ रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। लेकिन ऑप्शन 3 इरैशनल है, क्योंकि इसमें देखो बच्चा 6 तो रैशनल है, लेकिन अगर हम किसी रैशनल नंबर में इरैशनल नंबर ऐड करते हैं ना, तो जो उसका आंसर होता है वो क्या होता है, इरैशनल ही होता है। ध्यान रखना, सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर इज ऑलवेज इरैशनल। तो ऑप्शन 3 हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 के केस।